शिवलिंग पर भूल कर भी ना चढ़ाएं यह 7 चीजें, वरना हो जाओगे कंघा। देवों के देव शिव शंकर भोलेनाथ अपने भक्तों के मन की बात बहुत ही जल्द सुनते हैं। मन से पूजा करने पर भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए वे सबसे प्रिय देवता माने जाते हैं। भगवान शिव की पूजा के दौरान कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है, जिनका ध्यान ना रखने पर पूजा का फल नहीं मिलता है और भगवान भी नाराज हो जाते हैं। दोस्तों, शिवलिंग का अभिषेक करने की परंपरा बहुत पुरानी है। शिवलिंग की पूजा के समय कौन कौन सी वस्तुएं चढ़ाना वर्जित है, यह पता होना बहुत आवश्यक है। शिव पुराण के अनुसार यदि यह वस्तुएं भूल से भी शिवलिंग पर चढ़ा दी जाए तो शंकर भगवान प्रसन्न होने के स्थान पर अपने भक्त से रुष्ट हो जाते हैं और पुण्य प्राप्ति के स्थान पर आप पाप के भागीदारी बन जाते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान शिव का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और मेरे शुभ भक्ति ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। आइए जानते हैं। पहले पर आता है तुलसी के बिना भगवान नारायण की पूजा कभी भी संपन्न होती है, परंतु भूल से भी तुलसी को शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना चाहिए। ऐसा करने के पीछे मान्यता है कि तुलसी के पति जालंधर राक्षस का भगवान शिव ने वध किया था और तुलसी लक्ष्मी स्वरूपा भी है, इसलिए तुलसी का उपयोग कभी भी शिवलिंग पर नहीं करना चाहिए। दूसरे पर आता है केतकी का फूल। केतकी के फूल ने ब्रह्मा के कहने पर भगवान से झूठ बोला था, जिस बात से शंकर भगवान को बहुत क्रोध आया था। उसके बाद शंकर भगवान ने केतकी को यह श्राप दिया कि वे कभी भी भगवान शिव की पूजा में उपयोग में नहीं ली जाएंगी। तीसरे पर आता है नारियल का पानी। नारियल भगवान शिव को तो अर्पित किया जाता है, लेकिन नारियल के पानी से शिवलिंग का अभिषेक करने से भगवान शिव नाराज होते हैं और का हानि होती है। चौथा पर आता है शंख से अन्य देवी देवताओं का अभिषेक किया जा सकता है, परंतु शिवलिंग पर कभी भी शंख का अभिषेक नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि पूर्व काल में भगवान शंकर ने शंखचूर नामक राक्षस का वध किया था और उसी राक्षस के बाद से ही शंख शिवलिंग पर नहीं चढ़ाया जाता है। पांचवा पर आता है टूटे हुए चावल। भगवान शिव को अति प्रिय है, लेकिन कभी भी टूटे हुए चावल शिवलिंग पर नहीं चढ़ाने चाहिए। ऐसा करने से शंकर भगवान रुष्ट हो जाते हैं। शिवलिंग की पूजा करते समय हमेशा पूर्ण चावल ही चढ़ाने चाहिए। छठवां पर आता है काला तिल। कई लोग शिव जी को जल अर्पित करते समय दूब जल में काले तिल डालकर चढ़ाते हैं, लेकिन शिवलिंग पर कभी इसे नहीं चढ़ाना चाहिए। दरअसल तिल को भगवान विष्णु के मैल से उत्पन्न हुआ माना जाता है, इसलिए इसे भोलेनाथ को अर्पित नहीं करना चाहिए। सातवां पर आता है सिंदूर और हल्दी। हल्दी और सिंदूर का उपयोग शिवलिंग पर करना वर्जित होता है, क्योंकि यह दोनों सौंदर्य को प्रकट करते हैं और शंकर भगवान सदैव भस्म को अपने शरीर पर रमाए रहते हैं और वे सौंदर्य को डोट बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। सौंदर्य पदार्थों को भगवान शंकर ग्रहण नहीं करते हैं, इसलिए सिंदूर और हल्दी को शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए। श्रृंगार के सामान में शंकर भगवान पर केवल इत्र का प्रयोग किया जा सकता है। माता पार्वती की पूजा में हल्दी का उपयोग किया जा सकता है। आठवां पर आता है कुमकुम सिंदूर व रोली। कुमकुम सिंदूर व रोली से अन्य देवी देवताओं की पूजा कर सकते हैं, लेकिन महादेव की पूजा में इनका प्रयोग वर्जित बताया गया है। हल्दी की तरह इनमें भी स्त्री तत्व होता है, जिसकी वजह से महिलाएं पति की लंबी आयु और स्वस्थ जीवन के लिए मांग में लगाती हैं, लेकिन शिवलिंग की इन चीजों से पूजा अर्चना नहीं चाहिए। आप शिवलिंग की पूजा में चंदन या भस्म का प्रयोग कर सकते हैं। वही ध्यान रखना चाहिए कि शिवलिंग पर हमेशा कांसे अष्ट धातु या पीतल के बर्तन या लोटे से ही जल चढ़ाएं, लोहे या स्टील के बर्तन से नहीं। नौवां पर आता है मेहंदी। मेहंदी का उपयोग भी सौंदर्य प्रसाधन में किया जाता है और यह भी सुहाग का प्रतीक भी है, इसलिए शिवजी को यह अर्पित नहीं करते हैं। यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाए वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे शुभ भक्ति ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना
और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। माता लक्ष्मी आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। आपका दिन शुभ जाए।